Hello. Good afternoon, everyone. Welcome to the YouTube channel of the Prayagraj Institute for Civil Services. This fresh afternoon, we have gathered here to discuss about a new district of Madhya Pradesh. हम मध्य प्रदेश के 52 डिस्ट्रिक्ट्स को वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम रीवा डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे. उसके पहले it is 11th April and we are celebrating National Safe Motherhood Day. This day is given the privilege of a national day from 2003 onwards to increase and spread the awareness of the care required by women during the pregnancy period. Okay. A very warm welcome to all the viewers from Rewa itself. Rewa का नाम सुनते ही हमको सबसे पहले जो चल के या जो चीज़ माइंड में आती है, it's the land of white tigers. पूरे मध्य प्रदेश, पूरे इंडिया में white tigers के लिए काफी फेमस है ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट. एंड इस डिवीजन में अगर हम बात करते हैं तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, रीवा, सीधी, सतना एंड सिंगरौली, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है हमारी रीवा. अब अगर रीवा के बारे में हम बात करें तो वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट. इसकी वजह से रीवा की जो इम्पोर्टेंस है वो नेशनल लेवल पे 2020 में नेशनल लेवल पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से रीवा की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है. दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज एमिंग to get renewable source of energy by sun, that is somewhere about 750 megawatt. इस 750 का क्लासिफिकेशन किस वे में किया गया है? somewhere 24% इससे जो एनर्जी आएगी वो हम दिल्ली मेट्रो स्टेशन को प्रोवाइड करवाने वाले हैं यहाँ से, and the 76% remaining will be in the account of मध्य प्रदेश. हालांकि इस 76 में से भी अब कुछ एडिशनली हम लखनऊ मेट्रो स्टेशन को भी प्रोवाइड करने के लिए सोच रहे हैं. Another one project over here is Stones project. It has a capacity of 320 megawatt. इसको इंक्रीज करने की भी बात की जा रही है. बाण सागर प्रोजेक्ट है ये टोन्स रिवर पर, बट इसका जो हेडक्वार्टर है वो रीवा में है. इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात जो होती है कि जो इसका जो शिलान्यास है, जो स्टेपिंग स्टोन, जो फर्स्ट स्टोन रखी गई थी वो मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड में रखी. बट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट गॉट कंप्लीटेड इन 2006 जून ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी. तो इनॉग्रेशन किसने किया आफ्टर कंप्लीशन? अटल बिहारी वाजपेयी ने. अब जैसे कि हम देखें ये प्रोजेक्ट जब पीएम इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे, जैसे आज की डेट में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. 2016 के या उससे पहले के टाइम पीरियड में बाण सागर की भी रेलेवेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस की थी. मूविंग अहेड, रिवर्स यहाँ पर बिछिया, सोन, बीहड़, सेलर, ये रिवर्स है. सेलर रिवर काफी इंपॉर्टेंट है, हम इसको जान भी रहे हैं. सेलर रिवर पर बहुती वाटरफॉल है जो कि हाईएस्ट वाटरफॉल है मध्य प्रदेश की. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अगर बात करें तो रीवा का जो ओल्ड नेम है उसको बघेल नगरी भी कहा जाता है. ऑल्सो इट हैज सम अदर नेम्स लाइक भाता या भाथम एंड बघेल नगरी. तो सिर्फ बघेल किंग्स नहीं, यहाँ पर कलचुरी किंग्स ने भी कुछ टाइम के लिए रूल किया था, बट डोमिनेटिंगली यहाँ पर जो रूल रहा था वो बघेल किंग्स का था. 1617 में विक्रमादित्य जो बघेल रूलर थे, इन्होंने अपनी कैपिटल बांधवगढ़ से शिफ्ट की थी रीवा में. तो अब वाकई रीवा जो एक प्लेस थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रही थी. लेटर ऑन 1812 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में रीवा का मर्जर होता है थ्रू अ ट्रीटी. अगर पूछा जाए कि किस ईयर में रीवा को मर्ज किया गया ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर, सो इट वाज डोमिनियन नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. तो इट वाज इन 1812. रीवा उस टाइम पर समवेयर 1901 के टाइम पे जो सेंट्रल प्रिंसिपैलिटी थी उसमें 4th मोस्ट वेल्दीएस्ट प्रोविंस के तरीके से था. तो आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली इनका मोटो तो था ही प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, एंड क्योंकि रीवा जब 4th वेल्दीएस्ट प्रिंसिपैलिटी के फॉर्म में इमर्ज हो रहा था तो रीवा पर एक गिद्ध नजर बना के रखना एक जायज सी बात भी. इंडिपेंडेंस के टाइम पर या इंडिपेंडेंस की जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्ट्स थे उसमें भी रीवा ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. यहाँ पर एक चावल आंदोलन हुआ था 28 पर 1947, जिसको रीवा का चावल आंदोलन कहा जाता है, जिसमें जबरिया लेवी टैक्स इसके वजह से यहाँ पर त्रिभुवन तिवारी और बहराम प्रसाद रुमालिया को मार दिया गया था सोल्जर्स के, और इसके बाद एक रिवोल्ट काफी अग्रेसिव मोड में आ गया था यहाँ पर. बिसाइड दिस यहाँ के एक इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी है ठाकुर राम सिंह. भारत भ्राता नाम का एक जर्नल, न्यूज़पेपर जर्नल या वीकली भी यहाँ से स्टार्ट किया गया था रीवा से. ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है. 1933 में जो
ये पूरी प्रिंसिपैलिटी थी बघेलखंड प्रोविंशियल जो प्रिंसिपैलिटी थी इसको डिसॉल्व कर दिया गया। एंड टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस के बाद में हम 1948 में देखते हैं कि ये विंध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें पार्ट सी का जो कैपिटल था वो रीवा इमर्ज हुआ। आफ्टर इलेक्शन शंभुनाथ शुक्ल यहाँ के सीएम बनते हैं, शिवानंद तिवारी स्पीकर। तो ये कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो रहा कि रीवा को एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन कैसे मिली। 1956 में ये हमारा बना एक डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में, बट उसके पहले क्या इसकी जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस रही ब्रिटिश टाइम पीरियड में या उससे पहले, उसको डिस्कस करते हैं। कल्चर के फॉर्म में एक वेरी इंपॉर्टेंट नाम रीवा का आता है तानसेन नगरी के तरीके से भी। अकबर, when Akbar was around 10 years of age, अकबर को यहाँ पे रेफ्यूजी मिली थी रीवा में। रामचंद्र, प्रिंस रामचंद्र के साथ में उन्होंने अपना चाइल्डहुड बिताया है। एक काफी अच्छा फ्रेंडली रिलेशन था रामचंद्र और अकबर के बीच में। सो एक म्यूजिकल कंसर्ट कभी ऑर्गेनाइज किया गया होगा रामचंद्र के दरबार में, तब अकबर वहां पर गए होंगे और अकबर को तानसेन का कुछ म्यूजिक वगैरह, डिवोशनरी म्यूजिक वगैरह ज्यादा पसंद आया होगा। एंड देन ही requested रामचंद्र to send तानसेन and बीरबल both to his court। मतलब तानसेन और बीरबल दोनों को ही रीवा से अकबर अपने 9 gems में इंक्लूड करने के लिए आगरा लेके गए। तानसेन very famous for the ध्रुपद गायन शैली। Also he wrote some books and mention can be made of श्री गणेश स्तोत्र and संगीत सार। तानसेन की ध्रुपद शैली के बारे में तो हम कॉमनली जानते हैं, बट दो इन्होंने लिटरेरी वर्क्स भी लिखे हैं अपने गायन शैली के ऊपर, तो इनको आप नोट कीजिएगा स्पेशली। ओके, दिस वाज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कुछ और इम्पोर्टेंट जिस प्लेस से हम रीवा को व्हाइट टाइगर्स का लैंड कहते हैं, दैट इज मुकुंदपुर वाइल्ड लाइफ व्हाइट टाइगर सफारी। ये है वैसे रीवा सतना के एडजॉइनिंग एरिया में। अगर पूछा जाए मुकुंदपुर वाइल्ड जो व्हाइट टाइगर सफारी है वो एग्जैक्टली कहाँ है, एग्जैक्टली लाई करता है आज के डेट में सतना में, बट उसका कुछ एरिया जो है वो दोनों की एडजॉइनिंग एरिया में लाई करता है। यहाँ पर फर्स्ट व्हाइट टाइगर मोहन को कैप्चर किया गया था 27 मई 1951 में। ओके, एंड मोहन के आप कह सकते हैं फॉन्डनेस की वजह से यहाँ पर एक पोस्टल स्टैम्प भी मोहन को डेडिकेट करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिश किया था, जिसको 1987 में पब्लिश किया। तो इसको नोट करिएगा। टाइगर्स, क्योंकि एमपी जाना ही जाता है लैंड ऑफ टाइगर्स, लैंड ऑफ क्रोकोडाइल, लेपर्ड, वुल्व्स, काफी सारे एनिमल्स। सो टाइगर के लिए प्रोजेक्ट टाइगर आता है 1973 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इसको इंप्लीमेंट करवाया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में एस्टैब्लिश होता है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंस, स्विट्जरलैंड। एनटीसीए जो है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसका फॉर्मेशन दिसंबर 2005 में होता है, बट इसमें कुछ अमेंडमेंट आते हैं एंड आफ्टर द अमेंडमेंट इसका एनफोर्समेंट जो किया जाता है 4 सितंबर 2006 में किया जाता है। तो ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है एनटीसीए के टर्म्स में। अगर एक टाइटल कहा जाए, जब हम टाइगर के बारे में पढ़ रहे हैं, व्हाइट टाइगर सारा हो गया कुछ, तो टाइगर मैन ऑफ रीवा पद्मधर सिंह को ये टाइटल दिया जाता है। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट इन दिस एरिया, 6314 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में स्प्रेड है रीवा, जिसका 12.37% फॉरेस्ट है। अगर हम 2019 के रिपोर्ट में देखें, फॉरेस्ट सर्वे में देखें, तो जो रीवा का फॉरेस्ट एरिया है इसमें समवेयर 3.15% का इंक्रीमेंट है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर सर्वे ऑफ 2017। सागौन, शीशम, पीपल, ऐसे काफी सारे ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ का जो सॉइल है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लैक सॉइल। तो हमको ग्राम, लिंसीड, ये सारे कुछ क्रॉप्स वगैरह यहाँ पे ग्रोन करते हुए नजर आएंगे। गोविंदगढ़ में मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आया भी है कई बार। गोविंदगढ़ में मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एंड एक इंपॉर्टेंट वैरायटी जो यहाँ रीवा से फेमस है वो सुंदरजा मैंगो की है। काफी सारे मैंगोज की वैरायटीज पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। लास्ट ईयर एमपीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पुटअप भी किया था। होपफुली क्या पता बाद में कभी यहाँ से भी आए, तो इसको नोट कीजिएगा। Besides this, talking about the minerals present in Riva, Riva accounts for the first in number for gypsum, second in quartz and third for limestone. यहाँ पर limestone reserves जो है वो मध्य प्रदेश के थर्ड हाईएस्ट है। This 1, 2, 3 is the number
अगर एमपी की हम 52 डिस्ट्रिक्ट्स में बात करेंगे तो 52 में फर्स्ट पोजीशन जिप्सम की जो है वो रीवा की है, सेकंड पोजीशन क्वार्ट्ज में है यहाँ पर, एंड थर्ड पोजीशन लाइमस्टोन की है। बिसाइड्स दिस डोलोमाइट भी यहाँ पर काफी अमाउंट में प्रेजेंट है। काउ सेंचुरी के लिए फेमस फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बात करते हैं वो आगरमालवा है। आगरमालवा के अलावा बांसवाड़ा जो काउ सेंचुरी है that will be formed in Riva, and also one more cow sanctuary is being formed in Harda। तो कुछ नाम important इस तरीके से हो जाते हैं। कुछ waterfalls के बारे में बात करें। Towards the end of this video, I'll be putting one question with respect to waterfalls also, so stay connected for this last question। बहुती वाटरफॉल जो है वो 198 मीटर हाई है एंड मध्य प्रदेश की हाईएस्ट वाटरफॉल है जो कि सेलार रिवर पर है। Besides this, पूर्वा वाटरफॉल, चचाई वाटरफॉल, केओटी एंड भिलोई वाटरफॉल्स आर आल्सो प्रेजेंट। जो रिवर्स हैं इनके आपने काफी ये सारे डाटा जो होगा वो आप लोग ने काफी बार पढ़ा भी होगा, जस्ट एक रिफ्रेशिंग फॉर्म में हम इसको जल्दी से समअप कर रहे हैं। इसके अलावा एमपी का पहला सैनिक स्कूल, ओके, फर्स्ट आर्मी स्कूल 20 जुलाई 1962 में फॉर्म होता है, एस्टैब्लिश होता है एमपी के रीवा में। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में है एंड अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी 1968 में फॉर्म होती है, एस्टैब्लिश होती है रीवा के अंदर। मूविंग अहेड, सम बेसिक सेंसस पॉइंट्स हमेशा से हम पढ़ रहे हैं। रीवा जो है उसकी डिकेडल ग्रोथ, अब पूरी पॉपुलेशन तो आप याद करके कुछ नहीं करने वाले, अगर मैं यहाँ डाटा आपको बताऊंगी तो भी आप उसको याद नहीं करेंगे, ओके। सम फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम बस ऐसे ही स्क्रॉल करके निकाल देते हैं, तो उस पर टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। उसकी जगह हम कुछ इंपॉर्टेंट ये चीज सुनते हैं या देखते हैं जो हम रिकॉल कर सकते हैं, दैट इज द डिकेडल ग्रोथ। 19.86% डिकेडल ग्रोथ रही है रीवा की फ्रॉम द लास्ट सेंसस। सेक्स रेशियो के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमपी का जो एवरेज सेक्स रेशियो है 9:31। रीवा इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश जिसका सेक्स रेशियो एग्जैक्टली 9:31 है। बाकी और डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो किसी का कम किसी का ज्यादा, यहाँ पर एग्जैक्ट आपको 9:31 मिलेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी में बात करें तो 371 किलोमीटर स्क्वायर पर पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है। लिटरेसी रेट यहाँ की 71.62 है। अगेन मेल लिटरेसी जो रेट होगी यहाँ पे वो ज्यादा है, फीमेल लिटरेसी कम। मूविंग अहेड अबाउट द ट्राइबल पॉपुलेशन ओवर हियर, कोल ट्राइब यहाँ पर डोमिनेटिंगली रिसाइड करती है। उसकी एक सब ट्राइब या एक मुंडारी ट्राइब भी यहाँ के कुरीली प्लेस में रिसाइड करती है ऑफ रीवा। मैक्स म्यूलर ने कोल ट्राइब्स के इन लोगों को कोलिसीन कहा है, ओके। तो मैक्स म्यूलर ने, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि मैक्स म्यूलर ने किसको क्या कहा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो यहाँ पर है, और एक क्वेश्चन आपने हमेशा एग्जाम्स में देखा भी होगा, महामृत्युंजय मेला कहाँ पर लगता है? तो महामृत्युंजय मेला महामृत्युंजय मंदिर में लगता है जो कि रीवा में है। एंड उसके अलावा विंध्य फेस्टिवल एंड बलमास फेस्टिवल भी रीवा के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में से आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस, देवर कुठार, अगेन अ बुद्धिस्ट स्तूप है ये ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अशोका। थ्योनार भी यहाँ पर तमस रिवर के किनारे एक बुद्धिस्ट साइट ही है। गोविंदगढ़ फोर्ट, रीवा फोर्ट, कबीर चबूतरा, रानी तालाब। रानी तालाब एमपी का सेकेंड लार्जेस्ट लेक है। पंचत मंदिर, चिरुकुलनाथ हनुमान मंदिर, लक्ष्मण बाग धाम, गनोची धाम, इसको पिवाया वन भी कहा जाता है, ओके। इसका ज्यादा फेमस नाम पिवाया वन है। रीवा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है टर्मरिक। बिसाइड्स दिस, क्योंकि यहाँ मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, तो जो मैंगो है यहाँ का एडिशनल प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट इज टर्मरिक, बिसाइड्स दिस द सेकंड प्रोडक्ट इज मैंगो। सुपारी आर्ट के लिए रीवा काफी फेमस है। बीटल नट्स से क्राफ्टेड फॉर्म में आप देखेंगे काफी सारी स्टैच्यूज वगैरह बनाई जाती है यहाँ पे। इट इज अ वेरी डेलिकेट हैंडीक्राफ्ट वर्क, आप इसको सर्च कीजिएगा एंड देखिएगा, काफी अच्छा है, ओके। टुवर्ड्स द एंड कुछ दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स में या क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट इज व्हिच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। पर हम रीवा के बारे में रहे हैं, बट दिस इज नॉट रिलेटेड फ्रॉम एमपी, मतलब एक हिंट भी दे दी जाए कि इसका आंसर एमपी से कहीं से नहीं है, पर क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी लेक्स के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, सो वन क्वेश्चन फॉर यू इज व्हिच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। एंड रीवा के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंद्रहार किसे कहा जाता है? इंद्रपुर नहीं पूछा जा रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज। इंद्रपुर इंदौर का पुराना नाम है। यहाँ पर इंद्रहार रीवा के रिस्पेक्ट में किसको कहा जाता है?
तो प्लीज़ कमेंट में इन 2 क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। होपफुली इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स नए भी मिले होंगे, कुछ पुरानों का रिकॉल बैक हुआ होगा। एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती रहे। थैंक यू।